पीएम ट्रिपल एस के बारे में हर एक चीज जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन मिलेगा। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल एस। बिल्कुल सभी बच्चों को इसका वेट था कि पीएम ट्रिपल एस के ऊपर एक वीडियो लेकर आओ। सो पीएम ट्रिपल एस पे बच्चे हम लेकर आ गए हैं। पीएम ट्रिपल एस के बारे में हर एक चीज जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्या होता है पीएम ट्रिपल एस, इसमें कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी अभी 12th क्लास हो चुकी है, वो कॉलेज आने वाले हैं और उनको भी इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पीएम ट्रिपल एस 2026 अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम इस स्कीम का नाम है। सो पीएम ट्रिपल एस है क्या चीज, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीएम ट्रिपल एस को एआईसीटीई जो है वो रन करता है। एआईसीटीई क्या है? ये ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन को, जो संभालता है पूरे इंडिया के अंदर। मेरे बात समझना, ठीक है। और इन्होंने एक स्कीम जो है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम जो है वो लाई है, उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। पर मसला एक रहेगा कि जम्मू कश्मीर के बाहर उनको जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पर उनको वो एडमिशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर वो एडमिशन अलाउड नहीं होगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है, चलो, तो यही इन्होंने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडमिशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को यहां पर मिलने वाला है। हर साल जो है गवर्नमेंट 5000 स्कॉलरशिप जो है वो इसमें देती है। 5000 स्कॉलरशिप देती है, हर साल दे रही है। और इस साल भी यहां पर आपके लिए 5000 जो है सीट्स जो है इसके अंदर निकलेंगी। जो बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कोर्स करना चाहते हैं, जनरल डिग्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि सर जनरल डिग्रीज बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जो कोर्सेज है, अगर कोई बच्चा ये भी करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपके लिए स्कॉलरशिप जो है वो रखी हुई है। 2070 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट ने इसके अंदर निकाली हुई है बच्चों के लिए पीएम ट्रिपल एस के अंडर। और इसकी जो फीस है वो अप टू 30,000 पर ईयर रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 30,000 पर ईयर जो है वो हमको देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये सब एक्सपेंस जो है वो गवर्नमेंट पे करने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कॉलेज की फी जो हो सकती है वो 30,000 पर ईयर भी हो सकती है, 50,000 पर ईयर भी हो सकती है। पर जो 50,000 वाले होंगे वहां पर आपको 30,000 स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट देगी। 20,000 स्कॉलरशिप आप अपने, जो स्कॉलरशिप नहीं बोलूंगा, जो 20,000 जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको 50,000, 20,000 आपको अपनी जेब से करके देना पड़ेगा। लेकिन 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 मेरे भाई, बहुत सारे कॉलेजेस हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो 30,000 के अंदर ही जनरल कोर्सेज जो है वो पर ईयर के थ्रू पढ़ा देते हैं। ठीक है, सो आप वहां पर जा सकते हो। इसके बाद बात आती है सर प्रोफेशनल कोर्सेज की। सो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें, जैसे किसी का मन है कि सर मुझे इंजीनियरिंग करनी है पर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे फार्मेसी करनी है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है बच्चे। तो इन कोर्सेज के लिए भी गवर्नमेंट ने सोचा जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, लद्दाख के बच्चों के लिए, कि भाई इनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आया जाए। सो उन्होंने इसके लिए भी 2830 सीट्स जो है वो रखी हुई हैं। और फिर से वही क्राइटेरिया कि अप टू 1,25,000 रुपए पर ईयर जो है वो गवर्नमेंट इसके लिए देगी स्टूडेंट्स को। अब बात वही है, मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम कोई ऐसा कॉलेज चूज करते हो जहां की फीस 1,50,000 है, तो जो बचे कुछ पैसे होंगे, जो ऊपर के पैसे होंगे, वो आपको खुद अपनी जेब से देने पड़ेंगे। बट बात वही है कि इसके नीचे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो 1,25,000 पर ईयर आपको देगी प्रोफेशनल कोर्स के लिए। तो सर ये तो हो गई प्रोफेशनल कोर्स की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या सर एमबीबीएस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में तो तुम्हें पता ही है बहुत ज्यादा फेमस कोर्स होता है वो है एमबीबीएस के लिए। नीट अभी एग्जाम हो रहे हैं, तुम्हें पता है नीट लीक हो गया। लेकिन बच्चों के पास, जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास चांस है कि वो एमबीबीएस भी पीएम ट्रिपल एस के थ्रू कर सकते हैं। माना कि इसमें सीट्स कम है, माना कि इसमें बच्चे सीट्स कम है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सीट्स है ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सीट्स तो है भाई, 100 सीट्स जो है गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए भी रखी हुई हैं, जहां पर आप एमबीबीएस और बीडीएस कर सकते हैं, जिसकी फीस अप टू 3 लाख पर ईयर हो सकती है। अगर किसी कॉलेज की अप टू 3 लाख पर ईयर फीस है तो वो गवर्नमेंट आपके लिए पे करने वाली है। अब ये मत सोचना
कि 3 लाख ही गवर्नमेंट देगी पूरा कोर्स करने का। नहीं, ये 1 साल का मैं बता रहा हूं आपको। 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, दोनों सेमेस्टर की फीस जो है वो पहले गवर्नमेंट देगी, फिर अगले वाले 2 सेमेस्टर की देगी, फिर अगले वाले 2 सेमेस्टर के लिए देगी। मतलब 1 साल में 3 लाख रुपया वो गवर्नमेंट देने वाली है एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए आपको। बाकी कोर्सेज की भी मैंने आपको फीस जो है वो बता दी है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बच्चे बोलते हैं सर ये तो चलो बात हो गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन का एक्सपेंस तो दे दिया। अब सर अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे पास इतने पैसे अगर होते तो हम बाहर जाकर रहते खाते पीते वो कैसे करेंगे, है ना, वो भी तो हमारा उतना एक्सपेंस आने वाला है, उतना खर्चा होने वाला है। सो गवर्नमेंट ने बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखा है। गवर्नमेंट ने हर एक कोर्स के साथ 1 लाख रुपया जो है पर ईयर का, 1 लाख रुपया जो पर ईयर का है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 1 लाख रुपया जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अलग से मिलेगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने खाने के लिए, अपनी बुक्स के लिए, अपने रहने के लिए। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बड़ी बात यह है कि सर ये जो पैसे हैं क्या ये हम कैसे खर्च कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें सबसे अच्छी चीज यही है कि ये जो पैसे होंगे बच्चे स्कॉलरशिप के, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आने वाले हैं। अगर आप इन पैसों का सही यूज करेंगे सो आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा सोचा है जेएंडके के बच्चों के लिए और हमारे लद्दाख के बच्चों के लिए भी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है, कितनी फीस तक हमारी अलाउड है, कितना कौन से कोर्सेज इसके अंदर कराए जा रहे हैं और क्या हमें एक्स्ट्रा जो रहने का खर्चा है वो भी मिलेगा। बिल्कुल मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मेरे हिसाब से अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानना चाहता कि सर इसके अंदर एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। सो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सबसे बड़ा कि डोमिसाइल आपका होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों को पता होगा कि डोमिसाइल से पहले हमारे यहां पर स्टेट सब्जेक्ट जो थे वो बनाए जाते थे यहां के लोकल लोगों के लिए। ठीक है, सो लोकल जो रेजिडेंट है उनके लिए। सो अब जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था। स्टेट तो हमारे यहां पे अब रही नहीं, अब यूटीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है, लद्दाख भी यूटी है। अगर दोनों के दोनों यूटी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के डोमिसाइल जो है वो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, जो भी जहां पर भी आप रहते हैं वहां का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और वो वैलिड डोमिसाइल होना चाहिए भाई। आपकी रेजिडेंस उसके ऊपर होनी चाहिए, शो होनी चाहिए कि आप कब से यहां पे रह रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर आपके पास आपकी एजुकेशन मैटर करेगी कि आपने स्कूलिंग कहां से करी है। सो 12th क्लास जो है आपकी वो जेके बोस के स्कूल से होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो बाहर कहीं पर पढ़ के आए हैं और फिर यहाँ पर वो जम्मू कश्मीर के बोर्ड से नहीं पढ़े और फिर वो चाहते हैं कि भाई हमको कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिले, वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या सर ये स्कॉलरशिप सिर्फ जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए है क्या ये सीबीएसई के बच्चों के लिए नहीं है? बिल्कुल मेरे भाई, सीबीएसई के बच्चों के लिए भी है। बस शर्त एक है कि बच्चा जो है वो जो बच्चा है वो जम्मू कश्मीर के सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होना चाहिए, सीबीएसई स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो 12th क्लास फ्रॉम सीबीएसई फ्रॉम जेके बोर्ड या स्कूल्स, जेएंडके के स्कूल्स में से, सीबीएसई के स्कूल में से पढ़ा होना चाहिए। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सर वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काम करने आते हैं, बाहर के, हिमाचल के या फिर किसी भी अदर स्टेट के, तो वो उनके बच्चे भी 12th क्लास यहीं पे पढ़ रहे हैं जेके बोर्ड के अंदर, तो या फिर वो 12th क्लास यहाँ पर सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। क्या सर उनके लिए भी एलिजिबल है? बच्चों के ये भी डाउट्स हैं। उनके लिए बच्चे ये एलिजिबल नहीं है बिकॉज आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना, तो इसी वजह से आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। सो यहाँ पर 2 चीजें आपकी एलिजिबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड, तो है वही आपकी फैमिली इनकम। आपकी फैमिली इनकम साल की 8 लाख रुपया होनी चाहिए या फिर उससे कम होगी तो चलेगा। उसके ऊपर अगर होगी तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 8 लाख रुपया आपके घर वालों की इनकम होनी चाहिए। और वो वेरीफाई कौन करेगा, वो प्रूफ कौन करेगा? वो एक तहसीलदार जो है वो इसको वेरीफाई करेंगे और आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, जो भी आपका अर्निंग मेंबर है घर पे। तो सर्टिफिकेट जो बनता है वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख है या फिर उससे ऊपर है या फिर उससे कम है।
इसके कम होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई। और ये जो है वो वेरीफाई कौन करने वाला है, मैंने आपको बताया तहसीलदार करेंगे या फिर उनसे ऊपर की अथॉरिटी करेगी, उससे नीचे की अथॉरिटी को अलाउड नहीं है भाई। तो आप लोग इन चीज़ों के जो मैं डॉक्यूमेंट साथ साथ में बता रहा हूँ, इन चीज़ों को बना लेना, बनवा लेना। ऐसा ना हो कि जब फॉर्म भरने की बारी आई तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीटेड नहीं है। अगर उस टाइम पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और टाइम निकल जाएगा, फिर आपका साल जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं गुजरेगा, आपको पे करके कहीं आसपास के कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, कब ये एग्जाम जो है, कब ये फॉर्म जो है वो निकलते हैं। तो भाई आपको याद रखना है कि AICTE करा रहा है तो इसी के ऑफिशियल पोर्टल पे इसका फॉर्म्स निकलेंगे। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी और AICTE के पोर्टल पे करनी पड़ेगी। कोई JK बोस का पोर्टल नहीं होगा, वहां पर कोई डायरेक्टरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन का पोर्टल नहीं होगा, AICTE का पोर्टल होगा, वहां पर PMSSS की स्कॉलरशिप्स निकलेंगी, वहां से आपको इनको भरना पड़ेगा। ठीक है। और एक्सपेक्टेड डेट्स इसकी जो होती हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स इसकी जो होती हैं वो मई जून होती हैं। मई जून में इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो आती हैं, अभी तक आई नहीं है पर आ जाएंगी जल्दी ही। सो आपको रेडी रहना चाहिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के रेडी करके रखने हैं। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको फॉर्म्स फिल आउट करने हैं। बात याद रखना, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बच्चों के पास फॉर्म्स ही कंप्लीट नहीं होते, बच्चों के पास जो वेरिफिकेशन वाले वैल्यूज होती हैं, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही कंप्लीट नहीं होते। अगर आप अभी से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने लग जाओगे तो आपका इसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। ओके। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वो भी वेरीफाई कराने पड़ते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। सब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी नहीं होंगे, आप जब भी इस फॉर्म को भर दोगे, इस पोर्टल को भर दोगे, सो आपको फिर नियर फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा। नियर फैसिलिटेशन सेंटर क्या होता है सर, आपके आसपास का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा, JNK के आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा आपके घर के आसपास, आपको वहां जाना पड़ेगा। वहां से इसके जो वेरिफिकेशन होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी वेरिफिकेशन होगी, ये वहीं जाकर होगी, ये आपको कहीं खुद घर पे नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। पर ये होगा कब, जब ये तब होगा जब आपने फॉर्म फिल आउट कर लिया होगा। ठीक है भाई। ओके। सेकंड क्या है, जब आपने फॉर्म फिल आउट कर दिया होगा और वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो AICTE है वो दोबारा से एक मेरिट लिस्ट निकालेगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि हाँ भाई मेरी ये मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। सिंपल सी बात है, मेरिट लिस्ट वही होती है और कि मार्क्स के बेसिस पे जो है वो मेरिट लिस्ट यहां पे निकलने वाली है। ठीक है। AICTE जो है वो मेरिट लिस्ट निकालेगा और आपको चॉइस देगा कि भाई आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है। आप अपने कॉलेजेस के वहां पर नेम जो है वो भर सकते हैं। अब वो कोई भी स्टेट में हो सकता है, आप मुंबई भी जा सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, केरला भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द फी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, वो आपको भी पता है। सो मेरिट लिस्ट निकलेगी, देन आप चूज कर पाओगे अपना फेवरेट कॉलेज। एंड नेक्स्ट सर, इसमें सीट अलॉटमेंट किस तरह से होगा। इसमें सीट अलॉटमेंट के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि इसके अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। ये बिल्कुल आपके क्लास 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके क्लास 12th के जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना ज्यादा बेटर और अच्छा कॉलेज आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। सो आपके बिल्कुल 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस यहां पे अलॉट होंगे। जब आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर चीजें हो गई होंगी। ठीक है। फिर बात करते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट सर इसके लिए रेडी करके रखने हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी, मैंने तुम्हें बताया है। सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए और एक पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब डोमिसाइल एंड काइंड ऑफ, डोमिसाइल नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं डिप्लोमा काइंड ऑफ, वो मिलता है स्कूल से, वो आपको अपने पास रखना है, उसी को बोलेंगे हम पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल रखना है। डोमिसाइल मैंने आपको बताया है, डोमिसाइल जिसके पास नहीं है बनवा लो मेरे भाई, अभी बता रहा हूँ। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर जब फॉर्म निकलेंगे तभी फैमिली इनकम बनाऊंगा, नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने इन चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए देखा है कि जब उनका फॉर्म निकलता है तब वो दौड़ते हैं कि भाई हाँ हमको फैमिली इनकम बनानी है, मतलब इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तब वो बनता ही नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी चले जाओ, अभी बनवा लो। अगर आप अभी बनवा लोगे तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी,
इसीलिए कह रहा हूँ कि बनवा लो। और वो जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 6-7 महीने के लिए वैलिड भी होता है, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में टाइम लगता है बनाने में। मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। 3 चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई, अगर आपको इसके बेनिफिट चाहिए कॉलेजेस में, तो आप ये लगा सकते हैं। और जिनके पास नहीं है तो उनका कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है। आधार कार्ड आपको रेडी रखना है, और आधार कार्ड को आपको लिंक करवा के रखना है अपने फ़ोन नंबर और अपने अकाउंट नंबर के साथ। याद रखना, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है आपका, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसके साथ अपने बैंक के साथ लिंक करो, अपने फ़ोन नंबर के साथ इसको लिंक करो मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं है तो लिंक करवा लो, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब आपको स्कॉलरशिप के पैसे आने होंगे तो वो नहीं आ पाएंगे आपके अकाउंट में। तो इसलिए आपके पास ये दोनों जो चीज़ें हैं जो लिंक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, और आपके पास उतना ही साइज का सिग्नेचर किया हुआ एक पेज होना चाहिए जिसके ऊपर वो सिग्नेचर हो, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कभी कभी चढ़ते हैं, तो हमें फोटो खींच के वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। चलो, आई होप मेरी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी। और प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है सर, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ध्यान किस चीज़ों पर रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सीट अलॉटमेंट जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन 12th मार्क्स, ठीक है ना। 12th के मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बात को ध्यान रखो, इसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। नो एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय AICTE या फिर एनी फर्दर गवर्नमेंट, कोई इसका एग्जाम नहीं होता। बिल्कुल आपके 12th के बेसिस पे ही आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। चिंता मत करो, आपको भी कॉलेज मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो ये है वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम की होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे PM-SSS को हम कर सकते हैं और क्या एग्जैक्टली PM-SSS है। सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन बच्चों को इस वीडियो की नीड है। एक्चुअली में एडमिशन जो है वो होने वाले हैं, सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं